कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां समय सीधा नहीं चलता बल्कि लहरों की तरह मुड़ता, फुसफुसाता और सुनता है। अवरिंथ का तैरता हुआ राज्य, जहां लोग मानते हैं कि समय की भी अपनी आवाज है, लेकिन बहुत कम लोग ही उसे सुन पाते हैं। ये कहानी शुरू होती है लूरियमफल की घाटी में जन्मे एक शांत रक्षक अरविंद सोलमेयर से, जो चांदी के ग्रहण के नीचे जन्मा था। बचपन से ही अवरिंथ में समय को दुश्मन नहीं बल्कि सच का आईना माना जाता है। यहाँ हर धड़कन मायने रखती है और हर चुप्पी कुछ कहती है। अरविंद को बचपन से ही महसूस होता था कि समय उसके साथ संवाद करता है, उसे रास्ता दिखाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके फैसले और भी भारी होते गए और उनके परिणाम दूर तक गूंजने लगे। ये एहसास कि हर निर्णय भविष्य को बदल सकता। अरविंद ने अपना बचपन उन घड़ी टावरों के बीच बिताया जो क्रिस्टल से बने थे और जिनमें घंटियों की आवाज गूंजती थी। ये टावर आवरबाउंड ऑर्डर के भिक्षुओं द्वारा बनाए गए थे, जो संतुलन, धैर्य और अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना सिखाते थे। लेकिन अवरिंथ बदल रहा था। राज्य में परछाइयां लंबी होती जा रही थीं और एक तानाशाह केलथ्रिन की फुसफुसाहटें बर्फ की तरह फैल रही थीं। आवरबाउंड ऑर्डर के भिक्षु अरविंद को सिखाते हैं कि संतुलन और धैर्य ही समय की सच्ची समझ है। वे उसे बताते हैं कि हर छोटी बड़ी घटना का असर पूरे राज्य पर पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अंधकार बढ़ता जाता है और केलथ्रिन की सत्ता की भूख राज्य को घेरने लगती है। केलथ्रिन, एक रहस्यमय तानाशाह, राज्य में समय को अपने अधीन करना चाहता है। वह चाहता है कि किस्मत उसकी आज्ञा माने और समय की आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाए। उसकी सत्ता की चाहत राज्य में डर और असंतुलन फैला देती है। उसके अनुयायी, जिन्हें म्यूट ऑवर कहा जाता है, अपने अतीत को त्याग कर केवल उसकी आज्ञा मानते हैं। लूरियनफॉल से दूर एम्बर प्लेन्स में, जहां सांझ के समय आसमान बैंगनी हो जाता है, वहां मेरा एलोवेन रहती है। मेरा जीवित यादों की संरक्षक है, जिसके खून में बीते जीवन की गूंजें बसी हैं। वह हवा में छुपी कहानियां सुन सकती है जो दूसरों को सुनाई नहीं देती। मेरा को महसूस होता है कि समय के ताने बाने में एक दरार बन रही है जो पूरे राज्य को प्रभावित कर सकती है। मेरा के पास बीते जीवन की यादें हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। वह हवा में छुपी कहानियां सुन सकती है और उसे महसूस होता है कि समय की बुनावट में एक गहरी दरार आ गई है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह दरार पूरे अवरिंथ को निगल सकती है। जब अरविंद और मेरा की राहें टकराईं तो ऐसा लगा जैसे यह मिलन पहले से तय था। लूरियमफल की घंटियां बिना किसी के छुए बज उठीं और हवा में एक गहरी शांति छा गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समय जैसे खुद रुक गया हो, उनकी बात सुन रहा था। इसी मौन में दोनों समझ गए कि वे एक ही अदृश्य पुकार से बंधे हैं जो राज्य से भी पुरानी है। अरविंद और मेरा के मिलन के समय पूरे राज्य में एक ठहराव सा आ गया। घंटियां बज रही थीं, लेकिन कोई उन्हें बजा नहीं रहा था। समय जैसे खुद उनकी बात सुन रहा था। दोनों को एहसास हुआ कि उनकी किस्मतें जुड़ी हुई हैं और अब उन्हें मिलकर राज्य की रक्षा करनी होगी। केलथ्रिन का शासन ओब्सिडियन सिटाडेल से चलता है, जो रात के पत्थर से बना एक अंधकारमय किला है। वह मानता है कि समय एक जंजीर है जिसे तोड़ा जा सकता है। अगर वह समय को नियंत्रित कर ले तो विरोध को मिटा सकता है, वफादारी को फिर से लिख सकता है और खुद को अमर बना सकता है। केलथ्रिन के अनुयायी, जिन्हें म्यूट ऑवर कहा जाता है, अपने अतीत को त्याग चुके हैं। वे केवल उसकी आज्ञा मानते हैं और पूरी तरह से उसकी सत्ता में समर्पित हैं। वे अब केवल खोखले पात्र हैं जिनमें अपनी कोई पहचान नहीं बची। अवरिंथ में समय की बुनावट बहुत नाजुक है। हर निर्णय, हर चुप्पी, हर धड़कन समय के ताने बाने में एक नई लकीर जोड़ती है। अरविंद और मेरा को समझ आ गया है कि अगर समय की दरार को नहीं रोका गया तो राज्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर फैसला, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अवरिंथ के भविष्य को आकार देता है। अरविंद और मेरा को अब मिलकर ऐसे फैसले लेने हैं जिनका असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। उनके हर कदम से समय की गूंज और तेज होती जाती है और राज्य की किस्मत दांव पर है। अवरिंथ में समय को कभी दुश्मन नहीं समझा गया। वह एक आईना है जो सच्चाई को दिखाता है। अरविंद और मेरा को यह समझ आ गया है कि समय की आवाज को दबाना नहीं
बल्कि सुनना चाहिए। यही राज्य की असली ताकत है। अंत में अवरिंथ की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर धड़कन मायने रखती है और हर चुप्पी में भी एक कहानी छुपी होती है। अरविंद और मीरा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि समय को समझना, उसकी आवाज को सुनना और सही फैसले लेना ही सच्ची जीत है।